प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे नई पार्टी। पदयात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की तैयारी है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। एक बड़ी तैयारी की गई है। प्रशांत किशोर के द्वारा यह पार्टी लॉन्च बिहार की राजनीति के लिए आज का यह दिन अहम होने वाला है। प्रशांत किशोर नई पार्टी लॉन्च करेंगे। पद यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की यह तैयारी। तो पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। एक भव्य तैयारी, एक कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर पद यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की यह तैयारी है। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का यह दिन अहम रहने वाला है और इसकी वजह है कि प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। लगातार वो बिहार में अलग अलग जगह पदयात्रा के माध्यम से पहुंचे, तमाम जनसभाएं उन्होंने की और अब पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा प्रशांत किशोर के द्वारा। तो प्रशांत किशोर जो कि अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे पदयात्रा के बाद, अब चुनाव लड़ने की तैयारी की गई है। तो प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे अपनी ये नई पार्टी। बता दें आपको, लगातार इसकी तैयारी और पदयात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की यह तैयारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो आज वो दिन जब वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारी, क्योंकि भव्य रूप यहां पर देने की कोशिश की गई है। और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार की राजनीति पहले भी कह सकते हैं कि काफ़ी दिलचस्प रही है, लेकिन इस बार और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि इस बार राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो अपनी पार्टी बनाकर उसकी शुरुआत जो है वो बिहार से कर रहे हैं। देखिए, खासकर बिहार से इसलिए भी क्योंकि बापू की कर्मभूमि से उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी और आज 2 अक्टूबर यानी कि जब बापू की जयंती है तब इस पार्टी की शुरुआत किया जा रहा है। जनस्वराज नाम इसका रखा गया है। प्रशांत किशोर के द्वारा 2 बजे इस पार्टी की शुरुआत कर दी जाएगी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में भव्य तैयारी की गई है। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की बात जो है वो पीके के द्वारा की गई है। करीब 1 बजे का वो वक्त होगा जब वो अपने घर यानी कि शेखपुरा हाउस से 1 बजे करीब पैदल यात्रा जो है वो शुरू करेंगे और सीधा जो वेटनरी ग्राउंड जाएंगे और वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको संबोधित करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक अहम दिन, और राजनीति में इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि ऐसी पार्टियां बिहार में है जो काफी सालों से हैं, चाहे वो लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड या नेशनल के पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन जनस्वराज जो नई पार्टी प्रशांत किशोर बना रहे हैं, कह सकते हैं कि उसके लाने के बाद बिहार में खलबली जरूर मचेगी और खासकर इसलिए भी मचेगी क्योंकि अगर जनस्वराज की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो ना केवल नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ ऐसी कई बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं जिनके लिए वो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी पीआर एजेंसी हुआ करती थी, उसके माध्यम से ये तमाम नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए एक भव्य कार्यक्रम रखने की तैयारी उनके द्वारा की गई और ऐसे में खबरें ये भी है कि विदेशी मेहमानों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उस पर कितनी सत्यता है और साथ ही साथ जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लगातार वो पदयात्रा करके जगह जगह वो सभाएं भी करते रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम जो बिहार में अब तक राजनीति में सक्रिय पार्टियां उन पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में माहौल बनाने में कितना कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय पार्टी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि पार्टी जब बना रहे हैं तो 2 अहम चीजें आ जाती हैं। जो उनका पहला टारगेट है वो नीतीश कुमार और दूसरा लालू प्रसाद यादव। ये 2 ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। दोनों नेताओं का अनुभव काफी ज्यादा है, कह सकते हैं जितना प्रशांत किशोर का उम्र नहीं होगा उससे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो चुकी है। तो ऐसे में जो मुख्य टारगेट प्रशांत किशोर के हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य से अगर किसी पार्टी की शुरुआत होती है तो वहां पर जनाधार बनाना काफी अहम होता है और ऐसी पार्टी जो खासकर पूर्व अधिकारियों को लेकर, जो युवाओं को लेकर और ऐसे लोग जो शिक्षित हैं उनको लेकर अगर राजनीति में आ रही है तो कह सकते हैं एक नए तरीके की शुरुआत जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये कितना सक्रिय होगा और कितना फायदेमंद प्रशांत किशोर के लिए होगा ये आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव बताएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें आने वाले वक्त पर डिपेंड करती हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए बिहार की और वहीं बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन अहम रहने वाला है। प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे नई पार्टी। पदयात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की तैयारी है। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। एक बड़ी तैयारी की गई है।
प्रशांत किशोर के द्वारा ये पार्टी लॉन्च। बिहार की राजनीति के लिए आज का ये दिन अहम होने वाला है। प्रशांत किशोर नई पार्टी लॉन्च करेंगे। पद यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की ये तैयारी। तो पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा। एक भव्य तैयारी, एक कार्यक्रम रखा गया है। यहां पर पद यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की यह तैयारी है। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का यह दिन अहम रहने वाला है और इसकी वजह है कि प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे। लगातार वो बिहार में अलग अलग जगह पदयात्रा के माध्यम से पहुंचे, तमाम जनसभाएं उन्होंने की और अब पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में पार्टी को लॉन्च किया जाएगा प्रशांत किशोर के द्वारा। तो प्रशांत किशोर जो कि अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे पदयात्रा के बाद, अब चुनाव लड़ने की तैयारी की गई है। तो प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे अपनी ये नई पार्टी। बता दें आपको, लगातार इसकी तैयारी और पदयात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की यह तैयारी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए प्रशांत किशोर की अगर बात की जाए तो आज वो दिन जब वो अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे और ऐसे में कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ तैयारी, क्योंकि भव्य रूप यहां पर देने की कोशिश की गई है? और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है बिहार की राजनीति पहले भी कह सकते हैं कि काफी दिलचस्प रही है, लेकिन इस बार और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि इस बार राजनीतिक विशेषज्ञ जो है वो अपनी पार्टी बनाकर उसकी शुरुआत जो है वो बिहार से कर रहे हैं। देखिए, खासकर बिहार से इसलिए भी क्योंकि बापू की कर्मभूमि से उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी और आज 2 अक्टूबर यानी कि जब बापू की जयंती है तब इस पार्टी की शुरुआत किया जा रहा है। जनस्वराज नाम इसका रखा गया है। प्रशांत किशोर के द्वारा 2 बजे इस पार्टी की शुरुआत कर दी जाएगी। पटना के वेटनरी ग्राउंड में भव्य तैयारी की गई है। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की बात जो है वो पीके के द्वारा की गई है। करीब 1 बजे का वो वक्त होगा जब वो अपने घर यानी कि शेखपुरा हाउस से 1 बजे करीब पैदल यात्रा जो है वो शुरू करेंगे और सीधा जो वेटनरी ग्राउंड जाएंगे और वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको संबोधित करेंगे। तो बिहार की राजनीति में एक अहम दिन, और राजनीति में इसलिए भी अहम दिन है क्योंकि ऐसी पार्टियां बिहार में हैं जो काफी सालों से हैं, चाहे वो लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड या नेशनल के पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन जनस्वराज जो नई पार्टी प्रशांत किशोर बना रहे हैं, कह सकते हैं कि उसके लाने के बाद बिहार में खलबली जरूर मचेगी और खासकर इसलिए भी मचेगी क्योंकि अगर जनस्वराज की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं जो ना केवल नीतीश कुमार के साथ काम किए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ, ऐसी कई बड़ी राजनीतिक हस्ती हैं जिनके लिए वो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी पीआर एजेंसी हुआ करती थी, उसके माध्यम से ये तमाम नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए एक भव्य कार्यक्रम रखने की तैयारी उनके द्वारा की गई और ऐसे में खबरें ये भी है कि विदेशी मेहमानों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। उस पर कितनी सत्यता है और साथ ही साथ जो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, लगातार वो पदयात्रा करके जगह जगह वो सभाएं भी करते रहे। इस दौरान उन्होंने तमाम जो बिहार में अब तक राजनीति में सक्रिय पार्टियां उन पर हमला बोलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में माहौल बनाने में कितना कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्षेत्रीय पार्टी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि पार्टी जब बना रहे हैं तो 2 अहम चीजें आ जाती हैं। जो उनका पहला टारगेट है वो नीतीश कुमार और दूसरा लालू प्रसाद यादव। ये 2 ऐसे नेता हैं जो बिहार की राजनीति में काफी बड़े चेहरे माने जाते हैं। दोनों नेताओं का अनुभव काफी ज्यादा है, कह सकते हैं जितना प्रशांत किशोर का उम्र नहीं होगा उससे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो चुकी है। तो ऐसे में जो मुख्य टारगेट प्रशांत किशोर के हैं वो लालू यादव और नीतीश कुमार हैं। लेकिन बिहार जैसे राज्य से अगर किसी पार्टी की शुरुआत होती है तो वहां पर जनआधार बनाना काफी अहम होता है और ऐसी पार्टी जो खासकर पूर्व अधिकारियों को लेकर, जो युवाओं को लेकर और ऐसे लोग जो शिक्षित हैं उनको लेकर अगर राजनीति में आ रही है तो कह सकते हैं एक नए तरीके की शुरुआत जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये कितना सक्रिय होगा और कितना फायदेमंद प्रशांत किशोर के लिए होगा, ये आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव बताएगा। बिल्कुल, देखिए तमाम चीजें आने वाले वक्त पर डिपेंड करती हैं। फिलहाल आप बने रहिएगा।